अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम लोग क्लास 9th केमिस्ट्री का लास्ट चैप्टर की एक्सरसाइज शॉर्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फर्स्ट आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाई रिएक्टिविटी ऑफ मेटल इंक्रीज डाउन द ग्रुप। मेटल्स की रिएक्टिविटी डाउन द ग्रुप क्यों इंक्रीज़ करती है। अब किसी भी मेटल की जो रिएक्टिविटी है वो डिपेंड करती है इलेक्ट्रॉन लूज़ करने की पावर पे। जितना किसी एलिमेंट का साइज़ लार्ज होगा, उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगी, वो उतना ही एलिमेंट इजीली इलेक्ट्रॉन लूज़ करेंगे। द रिएक्टिविटी ऑफ मेटल इंक्रीज डाउन द ग्रुप बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक साइज एंड डिक्रीजिंग आयोनाइजेशन एनर्जी। सेकंड शॉर्ट क्वेश्चन है, स्टेट द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। आपने मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज बतानी है। फर्स्ट, मेटल हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, और मेटल्स गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी हैं क्योंकि मेटल्स में फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हैं। थर्ड क्वेश्चन है, वाई नाइट्रोजन फॉर्म्स कंपाउंड विद अल्कलाइन अर्थ मेटल्स डायरेक्टली। नाइट्रोजन जो है वो अल्कली मेटल्स के साथ यानी ग्रुप 1A के साथ रिएक्शन नहीं करता है, लेकिन ग्रुप 2A के साथ नाइट्रोजन काफ़ी स्टेबल कंपाउंड बनाता है, और वो नाइट्रोजन नाइट्राइड्स की फॉर्म में स्टेबल बॉन्ड बनाता है। बिकॉज अल्कलाइन अर्थ मेटल्स फॉर्म स्टेबल नाइट्राइड्स व्हेन हीटेड विद नाइट्रोजन डायरेक्टली। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 है, वाई सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ मैग्नीशियम इज़ हायर देन द फर्स्ट वन। मैग्नीशियम की सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू हाई होती है फर्स्ट से। फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी किसी बोलते हैं, अगर कोई एलिमेंट एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा तो वो उसकी फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी कहलाएगी। अगर किसी एलिमेंट ने अपना सेकंड इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है, जो उसे एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, वो सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी कहलाती है। मैग्नीशियम अगर न्यूट्रल फॉर्म में है तो इसके पास है 12 इलेक्ट्रॉन 12 प्रोटॉन। ठीक है, जब मैग्नीशियम में से आप एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो इसमें 11 इलेक्ट्रॉन रह गए, और प्रोटॉन्स की तादाद कितनी रह गई है। प्रोटॉन्स आपके पास उतने ही हैं, पॉजिटिव 12 प्रोटॉन है। अब अगर हम कंपेयर करें पॉजिटिव साइन में से प्रोटॉन की तादाद यहाँ पे ज़्यादा है। यहाँ पे न्यूक्लियस की अट्रैक्शन रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन के लिए ज़्यादा पावरफुल है। इसलिए अगर आपने मैग्नीशियम Mg पॉजिटिव में से इलेक्ट्रॉन निकालना है तो थोड़ा डिफ़िकल्टी आपको फेस करना पड़ेगी। It become very difficult to remove the second electron from the magnesium ion because nuclear charge attract the remaining electron strongly. As a result of this attraction, the size of ions क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, हाउ ऑक्सीजन रिएक्ट्स विद ग्रुप सेकंड ए मेटल। ऑक्सीजन अल्कलाइन अर्थ मेटल के साथ कंबाइन हो कैसे करता है। अल्कलाइन अर्थ मेटल्स जो है लेस रिएक्टिव मेंबर्स हैं, और ये जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करते हैं तो ऑक्साइड्स बनाते हैं। नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी एंड आयोनाइजेशन एनर्जी। इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी और आयोनाइजेशन एनर्जी का आपने रिलेशनशिप बताना है। इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी हमारे पास आयोनाइजेशन एनर्जी पे डिपेंड करती है। अगर किसी एलिमेंट की आयोनाइजेशन एनर्जी कम है तो उसकी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी की वैल्यू क्या होगी, ज़्यादा होगी। इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी बोला जाता है इलेक्ट्रॉन लूज़ करने की पावर। जिन एलिमेंट का साइज़ लार्ज होता है उनकी आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, कम होती है, और जिनकी आयोनाइजेशन एनर्जी कम है वो आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज़ करते हैं। तो यही क्वेश्चन का आंसर है, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी डिपेंड अपॉन द आयोनाइजेशन एनर्जी। और आयोनाइजेशन एनर्जी किस पे डिपेंड करती है, साइज़ पे एंड न्यूक्लियर चार्ज ऑफ एटम। स्मॉलर साइज एटम, अगर किसी एलिमेंट का साइज़ स्मॉल है, हाई न्यूक्लियर चार्ज है, तो उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, ज़्यादा होती है। एटम्स हैविंग हाई आयोनाइजेशन एनर्जी आर लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव। और जिन एलिमेंट्स की आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू ज़्यादा होगी वो इलेक्ट्रॉन आसानी से फिर लूज़ नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, वाई इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी डिक्रीज फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट इन पीरियड। इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी का ट्रेंड लेफ़्ट टू राइट कम क्यों होता है। क्योंकि आपको पता है कि जब हम पीरियोडिक टेबल में लेफ़्ट टू राइट एलिमेंट को स्टडी कर रहे होते हैं तो वहाँ पे एटम का साइज़ रिड्यूस होता है। जब एटम का साइज़ रिड्यूस होगा, न्यूक्लियर चार्ज की पावर बढ़ेगी, तो वहाँ पे आयोनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाती है, ज़्यादा होना शुरू हो जाती है। जब आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगी तो इलेक्ट्रॉन को लूज़ करना क्या होगा, मुश्किल होगा। इसलिए लेफ़्ट टू राइट इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी की वैल्यू जो है वो क्या होती है, डिक्रीज़ करती है।
नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 8, वो भी इसी से रिलेटेड ही है। हाउ इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी डिपेंड अपॉन द साइज एंड न्यूक्लियर चार्ज ऑफ एटम। इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी का डायरेक्ट रिलेशन है साइज़ के साथ। अगर किसी एलिमेंट का साइज़ ज़्यादा, उसकी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी की पावर क्या होगी, ज़्यादा होगी। लेकिन इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी का न्यूक्लियर चार्ज के साथ इन्वर्स रिलेशन है। अगर किसी एलिमेंट का न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा है, न्यूक्लियस की पावर इलेक्ट्रॉन्स के लिए ज़्यादा है, वहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करना क्या है, मुश्किल है। Electropositivity character depend upon size of atom. Greater the size, greater will be the electropositive character and less nuclear charge. Next, opposite बताना है, smaller the size of atom, smaller will be the electropositive character and greater the nuclear charge. Next आपके पास है क्वेश्चन नंबर 9 है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वाई आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल्स आर हायर देन द अल्कली मेटल। अल्कली मेटल्स के मुकाबले में अल्कलाइन अर्थ की आयोनाइजेशन एनर्जी क्यों ज़्यादा है। अल्कली मेटल ग्रुप 1 ए के मेंबर्स हैं और अल्कलाइन क्या है, ग्रुप सेकंड ए के मेंबर हैं। जो अल्कलाइन अर्थ मेटल है इनका साइज़ थोड़ा कम होता है, किसके मुकाबले में, अल्कली मेटल्स के मुकाबले में। अगर अल्कली मेटल्स के मुकाबले में अल्कलाइन का साइज़ कम है तो अल्कलाइन के पास न्यूक्लियर चार्ज की पावर ज़्यादा है, और जहाँ पे न्यूक्लियर चार्ज की अट्रैक्शन ज़्यादा हो, साइज़ छोटा हो, वहाँ पे आयोनाइजेशन एनर्जीज़ की वैल्यू क्या होती हैं, ज़्यादा होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है, सिल्वर एंड गोल्ड आर लेस रिएक्टिव। ये शॉर्ट क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। सिल्वर और गोल्ड को हम लोग इनएक्टिव मेटल्स भी बोलते हैं क्योंकि ये आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करती हैं। नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 11 है, कैन प्योर गोल्ड बी यूज फॉर मेकिंग ऑर्नामेंट्स, इफ़ नॉट वाई। गोल्ड को आप जेवरात वगैरह बनाने में प्योर गोल्ड को यूज़ कर सकते हैं, अगर नहीं कर सकते तो क्यों नहीं कर सकते, उसकी आपने रीज़न बतानी है। रीज़न इसकी ये है कि गोल्ड आपके पास काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट मेटल है, ठीक है, और इसको आप किसी भी फॉर्म में आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, गोल्ड को प्योर फॉर्म में यूज़ नहीं करते हैं। गोल्ड को मिक्स किया जाता है, इसका एलॉय बनाया जाता है या कॉपर के साथ या सिल्वर के साथ। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है, वाई कॉपर इज़ यूज फॉर मेकिंग द इलेक्ट्रिकल वायर। कॉपर को इलेक्ट्रिकल वायर में इसलिए यूज़ किया जाता है क्योंकि ये गुड कंडक्टर है हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी का, कॉपर। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द ट्रेंड ऑफ वेरिएशन इन डेंसिटीज ऑफ अल्कली मेटल्स। अल्कली मेटल्स की डेंसिटीज के बारे में आपने बताना है। डाउन द ग्रुप हमारे पास एलिमेंट का एटॉमिक मास इंक्रीज़ कर रहा होता है, और डेंसिटी किस पे डिपेंड करती है, एटॉमिक मास पे डिपेंड करती है। तो डाउन द ग्रुप अगर मास इंक्रीज़ कर रहा है तो डेंसिटीज़ भी आपके पास क्या करेंगी, इंक्रीज़ करेंगी। नेक्स्ट आपने बताना है, विच मेटल इज़ यूज़ फॉर मेटल वर्क। मेटल वर्क में कौन सी मेटल ज़्यादा यूज़ होती है, तो आपके पास मोस्टली कॉपर मेटल यहाँ पे ज़्यादा यूज़ होती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, वाई मैग्नीशियम इज़ हार्डर देन सोडियम। मैग्नीशियम सोडियम के मुकाबले में क्यों हार्डर है। सोडियम आपके पास है ग्रुप 1 का मेंबर, और मैग्नीशियम आपके पास है ग्रुप सेकंड का मेंबर। ग्रुप सेकंड वालों का साइज़ थोड़ा कम होता है, उसमें न्यूक्लियर चार्ज की पावर थोड़ी ज़्यादा है। इसमें न्यूक्लियर चार्ज की पावर ज़्यादा होने के साथ साथ ग्रुप सेकंड वालों में मेटेलिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ ज़्यादा है, और जहाँ पे मेटेलिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी वो मेटल आपके पास थोड़ी हार्डर होती है। इसलिए मैग्नीशियम आपके पास हार्डर है देन सोडियम, बिकॉज मैग्नीशियम है स्मॉलर साइज, हाई आयोनाइजेशन एनर्जी एंड स्ट्रॉन्गर द मेटेलिक बॉन्ड देन सोडियम। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है, वाई कैल्शियम इज़ मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव देन मैग्नीशियम। कैल्शियम आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है मैग्नीशियम के मुकाबले में, इसकी क्या रीज़न है। कैल्शियम और मैग्नीशियम दोनों ग्रुप सेकंड के मेंबर हैं। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम। अगर कैल्शियम को देखा जाए, कैल्शियम आपके पास मैग्नीशियम से नीचे आ रहा है, और कैल्शियम का साइज़ मैग्नीशियम के मुकाबले में क्या होगा, लार्ज होगा। और जिनका साइज़ लार्ज हो उनमें आयोनाइजेशन एनर्जी की पावर क्या होती है, कम होती है। इसलिए कैल्शियम में साइज़ चूँकि लार्ज होने की वजह से, आयोनाइजेशन एनर्जी कम होने की वजह से कैल्शियम आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा। नेक्स्ट हमारे पास है,
अगर इसका आंसर देखें, कैल्शियम मैग्नीशियम आर बिलोंग टू सेम ग्रुप्स, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी ऑफ मेटल इंक्रीज व्हेन वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन ग्रुप ड्यू टू इंक्रीज इन एटॉमिक साइज, दैट्स वाई कैल्शियम इज मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव देन मैग्नीशियम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 इंपॉर्टेंट है, वाई आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ सोडियम इज लेस देन मैग्नीशियम। आयोनाइजेशन एनर्जी सोडियम की क्यों कम है, मैग्नीशियम की क्यों ज़्यादा है? सोडियम की इसलिए कम है, सोडियम एक तो ग्रुप वन का मेंबर है और ग्रुप वन वालों का साइज़ कंपैरेटिवली लार्ज है ग्रुप सेकंड ए की निस्बत। तो सिंपल साइज़ की वजह से हमारे पास जो सोडियम है इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, कम होती है। लास्ट क्वेश्चन है आपके पास, वाई द आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ सोडियम इज़ मोर देन पोटाशियम। सोडियम की आयोनाइजेशन एनर्जी क्यों ज़्यादा है पोटाशियम की निस्बत? दोनों एक ही ग्रुप के मेंबर हैं। यहाँ पे है लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबीडियम, सीजियम और फ्रांशियम। अब सोडियम की आयोनाइजेशन एनर्जी इसलिए ज़्यादा क्योंकि सोडियम साइज़ में और ग्रुप में थोड़ा ऊपर है, किसके मुकाबले में? पोटाशियम के मुकाबले में। और जो अपर वाले मेंबर होते हैं उनका साइज़ कम होता है, पोटाशियम का साइज़ क्या होगा? ज़्यादा होगा। सोडियम में से साइज़ छोटा होने की वजह से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना थोड़ा मुश्किल है। पोटाशियम में चूँकि साइज़ ज़्यादा है, आयोनाइजेशन एनर्जी इसकी क्या है? कम है। इसलिए हमारे पास जो सोडियम है ये लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव है और इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी भी क्या है? ज़्यादा है। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन आसानी से समझ आ गए होंगे। थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक।